तो दोस्तों इस वीडियो में हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर बढ़ते हुए इंटरनल डिविजन्स की बात करेंगे। किस तरीके से वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर फ्रैक्चर्स डीपन होते चले जा रहे हैं। अक्रॉस पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइंस लोग डिवाइड होते चले जा रहे हैं। ये डिविजन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पोलराइजेशन बढ़ रहा है। अपोजिंग व्यूज़ के प्रति इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। जो आपस में ग्रुप्स हैं, एक दूसरे से अलग ग्रुप्स हैं जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, वो एक दूसरे को ओपोनेंट्स की तरह नहीं देख रहे हैं बल्कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देख रहे हैं। देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ती जा रही है। आपने चार्ली कर्क का इंसिडेंट सुना होगा यूएस में, वो एक एग्जाम्पल है इसका। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रही हैं। किसी भी समाज में जब इलेक्शन की इंटीग्रिटी पर सवाल उठने लग जाएं, मीडिया बायस है इसको लेकर के बातें होने लग जाएं, जब लोगों का इंस्टीट्यूशंस पर से ट्रस्ट हटने लग जाए, गवर्नमेंट से, मीडिया से, जुडिशरी से, तब आप समझ लीजिए उस सोसाइटी का डाउनफॉल चालू हो गया है। वेस्टर्न सोसाइटी में जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है उसके कारण लोगों के अंदर रिसेंटमेंट बढ़ता जा रहा है। आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जा रही हैं देशों में, इमिग्रेशन और कल्चर को लेकर के। और सोशल मीडिया, आपको मालूम ही है कि एल्गोरिदम जो होता है सोशल मीडिया का, वो आउटरीच को एम्पलीफाई करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो इको चैम्बर्स क्रिएट कर देते हैं, जिसमें आपके जो बिलीफ्स होते हैं, लोगों के जो बिलीफ्स हैं, वो रीइंफोर्स होते चले जाते हैं। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम रेडिकल व्यूज़ को एम्पलीफाई करता है। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्रिएट होता है। ये हेट और वायलेंस को इनेबल करता है किसी भी देश में। और ये हम देख ही रहे हैं किस तरीके से अनअपोलोजेटिकली डिस्कोर्स को वेपनाइज किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। डिविजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स और एलिट्स के द्वारा, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी जो नेशन में प्रॉब्लम्स हैं उससे। इससे क्या है, राष्ट्र के अंदर जो इंटरनल रिफ्ट्स होते हैं वो गहराते चले जा रहे हैं। एक तरीके से लोगों के अंदर रेज को इंजीनियर किया जा रहा है एक दूसरे के प्रति। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो टेंशन्स बढ़ा रहे हैं समाज के अंदर। सोसाइटी में ये देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन एकदम एविडेंट है। यूएस की बात करें तो डिविजन्स आप जानते ही हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, वो एकदम बढ़ता जा रहा है। इंटरनल फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। में कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को गोली मार दी गई थी यूनिवर्सिटी रैली के अंदर अमेरिका में। ये जो ट्रेजेडी है, इसने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है सोशल फ्रैक्चर्स अमेरिका में बढ़ाने के लिए। जिस चीज़ को एक यूनिटी की तरह, जिस ट्रेजेडी को एक यूनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, उसने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया सोशल फ्रैक्चर्स को बढ़ाने के लिए। इसकी जो हैंडलिंग हुई है वो इतनी पुअर हैंडलिंग हुई है कि इसने राष्ट्र को, अमेरिका को सिविल वॉर के ब्रिंक पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस ट्रेजेडी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लेबल किया था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, रेडिकल अमेरिकन लेफ्ट के द्वारा किया गया ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो इस इंसिडेंट ने पॉपुलिस्ट और अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को बढ़ाया है अमेरिका में। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अंडरमाइन हो रहे हैं। इंटरनल रिफ्ट्स जो हैं देश के अंदर वो एक्सासर्बेट हो रही हैं, बढ़ रही हैं। वो इस ट्रेजेडी के बाद जो शॉक और कॉन्डोलेंसेस सोशल मीडिया पर आ रहे थे वो अचानक से बदल गए। लोग रेट्रीब्यूशन की मांग करने लग गए, ब्लेम गेम्स होने लग गए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनने लग गई, वेंजेंस के लिए ओपनली लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं। ये सब जो हो रहा है ना, ये लोगों को यूनाइट नहीं कर रहा है, ये बल्कि सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। सोसाइटी स्प्लिंटर हो रही है। ये जो टॉक्सिसिटी फैल रही है इसके बाद से, इस इंसिडेंट के बाद से, ये रिटोरिक है जो लेफ्ट विंग टेररिज्म का रिटोरिक हो रहा है, थ्रेट्स और हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है लोगों को। गलत नहीं होगा कि इस ट्रेजेडी की बहुत ही अगली हैंडलिंग की गई है यूएस के द्वारा। इसने यूएस के अंदर अस वर्सेस देम मेंटालिटी को डीपन कर दिया है, पोलराइजेशन को एम्पलीफाई कर दिया है। जो प्री एग्जिस्टिंग डिविजन्स यूएस के अंदर एग्जिस्ट करते थे उसे इन्फ्लेम कर दिया है। और जिस समाज में इस तरीके की चीज़ें होने लग जाएं उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम होने लगता है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से डिविजन्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे खेमे बढ़ गए हैं लिबरल इंटरनेशनलिज्म वर्सेस पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म के। अपोजिंग कैंप्स में लोग बढ़ गए हैं। अस वर्सेस देम डायनामिक्स हो रही हैं। हेट्रेड बढ़ती चली जा रही है अमेरिकन सोसाइटी में। मिसट्रस्ट जो लोगों के बीच में वो गहराता चला जा रहा है। मिडिल ग्राउंड पर आना नहीं चाह रहे हैं लोग। लिबरल्स जो हैं वो हम जानते ही हैं कि ओपननेस को प्रमोट करते हैं, बॉर्डर्स ओपन होनी चाहिए, ग्लोबलिज्म होना चाहिए, उसको सपोर्ट करते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं। उनका प्रो इमिग्रेशन स्टांस रहता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को वो बैक करते हैं। वहीं जो पॉपुलिस्ट होते हैं वो नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। उनका जो फोकस रहता है वो कल्चरल प्रिजर्वेशन के ऊपर रहता है। उनका स्टांस एंटी इमिग्रेशन रहता है हमेशा। और वो प्रायोरिटी देते हैं आइसोलेशन को,
वो आप सुनते होंगे उनके मुंह से कि नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, ऐसी बात करेंगे वो। एंटी ग्लोबलाइजेशन रहेंगे। इसीलिए आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती होंगी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की। ये बढ़ता जा रहा है यूएस और यूरोप के अक्रॉस। एक और इसका रिसेंट आप एग्जांपल देखेंगे कि लंदन के अंदर मैसिव पेट्रियट रैली हुई थी। फार राइट लीडर है टॉमी रॉबिन्सन, उनके द्वारा लीड की गई थी ये रैली। एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट है यूएस का, ये हमको यूके में भी दिखाई दे रहा है, अक्रॉस यूरोप ये दिखाई दे रहा है। ये लोग अलाइन कर रहे हैं यूएस के मागा मूवमेंट से। हो क्या रहा है कि सोसाइटी के अंदर जो रिफ्ट है ना वो डीपन होती चली जा रही हैं। आप देख ही रहे होंगे यूरोप के अंदर पॉपुलिस्ट पार्टीज़ का उदय हो रहा है। जैसे जर्मनी के अंदर एएफडी पार्टी हो गई, फ्रांस की नेशनल रैली हो गई। यूरोप में पॉपुलिज्म बढ़ता जा रहा है। डाइवर्सिटी हो गई, माइग्रेशन हो गई, ग्लोबल एंगेजमेंट, लोग इसके खिलाफ होते जा रहे हैं। इसके खिलाफ रिसेंटमेंट बढ़ता जा रहा है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता जा रहा है, हाइपर नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है, रेडिकल राइट विंग मूवमेंट्स में सर्ज देखने को मिल रहा है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल फैक्शंस गहराते जा रहे हैं, एक्सट्रीम में पहुंचते चले जा रहे हैं। आइडियोलॉजिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल क्लैशेस आम हो चुके हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का लिबरल डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग जो थी उसको इरोड कर रहे हैं ये। 1945 के बाद से वेस्ट ने एक स्टेबल ऑर्डर क्रिएट किया था जो कि डेमोक्रेसी और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बेस्ड था। ये चीज़ हर्ट होती चली जा रही है। इससे वेस्ट की इमेज हर्ट हो रही है, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस थे और वेलफेयर सिस्टम्स थे उसी के कारण वेस्ट की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। लेकिन जब पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है ये सब क्रम्बल होता जा रहा है, बिखरता चला जा रहा है। ये सब लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स एक्सट्रीम में पहुंचता चला जा रहा है। डिस्ट्रस्ट बढ़ती चली जा रही है, डिवाइड्स शार्पन होते चले जा रहे हैं। एक दूसरे को ये जो ग्रुप्स हैं ये अलग अलग खेमे में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि एक दूसरे को एडवर्सरीज की तरह देख रहे हैं, न कि इस तरीके से देखें कि ये फेलो सिटीजन्स हैं जिनका पर्सपेक्टिव हमसे अलग है। बस उसकी जगह एडवर्सरीज की तरह देख रहे हैं इनको। और ये चीज़ें पास्ट की याद दिलाती हैं, क्योंकि ये जो इंटरनल स्ट्राइफ हो रहा है समाज के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटी का एक वायलेंट पास्ट रहा है, चाहे फिर वो मिड 17th सेंचुरी का इंग्लिश सिविल वॉर हो या 1860s में अमेरिकन सिविल वॉर हो। ये इतिहास रहा है वेस्टर्न सोसाइटी का। तो ये स्ट्राइफ नई नहीं है, इन चीज़ों की याद दिलाता है अभी जो घटनाएं हो रही हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतना बड़ा रिस्क है समाज के लिए, वेस्टर्न समाज के लिए, जो कि डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर रहा है और सोशल कोहेजन पर चोट कर रहा है। सोसाइटी फ्रेगमेंट होती चली जा रही है, इंटरनल केओस हो रहा है। और जब इंटरनल केओस होगा किसी देश में तो एक्सटर्नल पावर्स इंटरफियर करेंगी, वो इनवाइट करेगा एक्सटर्नल पावर्स को केओस। ये इंटरफेरेंस होगा, जो पावर वैक्यूम क्रिएट होगा उसको फिल करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल पावर्स। रशिया और चाइना ऐसा कर ही रही हैं, एक्सप्लॉइट कर रही हैं इन फ्रैक्चर्स को। जियोपॉलिटिकल मेडलिंग देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से वेस्टर्न डोमिनेंस इरोड होता है। वेस्ट को ये समझना होगा कि अगर वो यूनिटी और कोहेजन से नहीं चलेंगे तो एक्सप्लॉइट होंगे वो, और उनका जो डोमिनेंस है वो कम होता चला जाएगा। कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है वेस्ट को, अन्यथा उसका ग्लोबल क्लाउड जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। वेस्टर्न डिसयूनिटी को रशिया और चाइना जैसे देश जो है एक्सप्लॉइट करेंगे वो। वेस्टर्न समाज है वो इंटरनल डिवीजन के कारण कमज़ोर होता चला जा रहा है। जो राइजिंग पावर्स है वो वेस्ट के द्वारा लेड ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज कर रही हैं। इसलिए हमको डिबेट्स और ये बातें सुनाई देती हैं पोस्ट वेस्टर्न ऑर्डर की। इसीलिए हमको सुनाई देता है कि वेस्ट इज़ क्रम्बलिंग, वेस्ट इज़ फॉलिंग, वेस्टर्न सोसाइटी इज़ फॉलिंग, ये सुनाई देता है इसीलिए।